हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी एक पीएसयू और बात कर रहे हैं हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की। नाम सबने सुना होगा और कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड भी जरूर किया होगा इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल रहता है स्टॉक और काफ़ी फेवरेट स्टॉक रहता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके ऊपर क्या टारगेट्स आ रहे हैं, क्या टेक्निकल्स इसके बोलते हैं, किस लेवल तक ये जा सकता है, किस लेवल पे हमें लेना चाहिए ताकि डाउनसाइड रिस्क कम रहे। टेक्निकल्स जरूर हम इसके देखेंगे कि टेक्निकल्स क्या कहते हैं इसके, और ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके देखेंगे किस टाइप के रिस्क और रिवार्ड्स इसके अंदर बनते हैं। उससे पहले हम रिजल्ट्स भी जरूर देखेंगे, फंडामेंटल्स कैसे कहते हैं। उससे पहले हम देखते हैं प्राइस क्या है इसका। तो प्रीवियस क्लोज देखेंगे 67.70 का था, ओपन होता है 68 पर, 68.25 का हाई लगाता है, लो है 65.75 का, और अभी काम कर रहा है 67.80 0.15% के उछाल के साथ। सिंपली कह सकते हैं ऑलमोस्ट फ्लैट है 67.80 के आसपास। 52 वीक हाई देखेंगे तो 80.30 का था, और 52 वीक लो देखेंगे 20.15 का था। तो 52 वीक लो से देखेंगे तो शेयर ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। इसके बाद देखते हैं 27,964 करोड़ की एक मिड कैप कंपनी है। आरओसी देखेंगे 8.43% की है, आरओई देखेंगे 6.43% की है। डेट एक कंसर्न जरूर है, जो भी स्टील सेक्टर में कंपनियां काम करती हैं। 47,454 करोड़ का इसके ऊपर डेट है। डेट टू इक्विटी जो बनता है 1.17% के आसपास का इसका रेशो निकल कर आता है। प्लज कोई भी शेयर इसके अंदर नहीं है। इंडस्ट्री पी जो है 22.4 की है, जबकि इसकी पी सिर्फ 7.61 की है। तो अपनी इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे काम करता हुआ अभी भी आपको नजर आ रहा है। 1/3 के ऊपर ऑलमोस्ट काम कर रहा है। अगर बुक वैल्यू भी देखेंगे तो 98.4 की बनती है, और प्राइस अभी 67 के आसपास का है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी 60.69 के आसपास की बनती है। तो 30% डिस्काउंट आपको बुक वैल्यू से भी मिलता है। डिविडेंड ये पे करते हैं, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, और डिविडेंड यील्ड 1.48 का आता है। तो ये भी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। अगर 52 वीक हाई देखेंगे तो 80 और लो देखेंगे तो 20 के आसपास काम कर रहा है। तो फंडामेंटल देखेंगे अच्छा है, जो रेशोज है पॉजिटिव है, और अंडर वैल्यू स्टॉक अभी भी आपको नजर आ रहा है। बुक वैल्यू को देखें तो इंडस्ट्री पी को देखें, और डिविडेंड यील्ड भी इसकी अच्छी है। अगर स्टॉक को देखें 200 डीएमए से ऊपर ही काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है, तो एक बुलिश मोड में है। इसके बाद आप देखेंगे जो सेल थी यहाँ पर वो 19,000 के आसपास की निकल कर आई थी दिसंबर 2020 की, और देखेंगे पिछले कई क्वार्टर से आप 19,000 के आसपास की जो देखेंगे हाईएस्ट एवर ये है पिछले कुछ क्वार्टर की। और ओपीएम परसेंटेज भी देखेंगे तो 26% के आसपास ये इस टाइम पे काम कर रहे हैं। तो आप पिछले कुछ क्वार्टर का देखेंगे तो 26% इन्होंने टच नहीं किया था। इसके बाद आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 5080 करोड़ के आसपास के निकल कर आ रहे हैं, और 5080 कभी भी इन्होंने टच नहीं किया। आप पिछले कुछ क्वार्टर का देख सकते हैं। तो जब हाईएस्ट एवर सेल्स निकल कर आती है, ओपीएम परसेंटेज निकल कर आती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स निकल कर आते हैं, तो शेयर कभी भी अपने जो 52 वीक हाई है, जो लाइफ टाइम हाई है, उससे नीचे काम नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं उसको टच करने की ट्राई करता है। तो नेट प्रॉफिट्स भी आप देखेंगे 1468 करोड़ के निकल कर आ रहे हैं। पिछले क्वार्टर में देखेंगे 437, और दिसंबर 2019 में देखेंगे तो -344 के आसपास के थे। यहाँ पर आप देखेंगे इंटरेस्ट बर्डन जरूर देखेंगे, हम इंटरेस्ट बर्डन आपको दिखेगी। अगर पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे, यहाँ से 940 के आसपास से देखेंगे तो 720, अब 670 के आसपास नजर आ रही है। तो इंटरेस्ट बर्डन भी कहीं ना कहीं कम होती हुई आपको नजर आ रही है। तो 909, 886, 720, अब 670 के आसपास है। आने वाले टाइम में देखना होगा ये इंटरेस्ट बर्डन और भी कम होती है, तो इस कंपनी के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि सेल्स बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स उससे अच्छा आ रहा है, इंटरेस्ट बर्डन कम होती है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट्स जो हैं बढ़ते हुए आपको नज़र जरूर आएंगे। तो इसके बाद देखते हैं प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो किस टाइप की है। प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे 75% के आसपास की है। तो अभी ओएफएस जो आया था एक, जहाँ पर जो शेयर था जो गवर्नमेंट है 10% की अपनी ओएफएस के थ्रू जो है ऑफलोड कर रही है अपने शेयर्स को, और जो प्राइस रखा गया था 64 रुपीज़ के आसपास का रखा गया था। तब जो शेयर था ऑलमोस्ट 75-76 के आसपास काम कर रहा था, और वहाँ से काफ़ी डिस्काउंट के ऊपर इसको दिया गया था। 64 के आसपास का प्राइस रखा गया था, और शेयर जो है 56-57 के आसपास उसके बाद चला गया था। तो तब भी हमने एक वीडियो बनाया था जब 56-57 के आसपास स्टॉक काम कर रहा था, तब भी हमने कहा था इसको बाय करना चाहिए, बाय ऑन डिप करना चाहिए। जो एक ओवरहैंग था इसके ऊपर से कि ओएफएस आ सकता है, वो भी अब जो न्यूज़ है वो निकल चुकी है। 64 के प्राइस पे वो आ चुका था। तो यहाँ पर 10% की ऑफलोडिंग बिल्कुल होती हुई नजर आएगी।
एफआई का स्टेक आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 4.16 के आसपास है। डीआईआई की इसके अंदर होल्डिंग है 12.91, गवर्नमेंट 0.07 और पब्लिक के पास सिर्फ जो है 7.86% के आसपास की होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा इसका नजर आता है। और जो आप सेल्स देखेंगे और चाहे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए और डेट रिड्यूस होते हुए नजर आ रही है, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद हम देखेंगे जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अगर इसका हम चेक करें जो टेक्निकल्स हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बाय की ओर इंडिकेट करते हुए नजर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय दिखाया गया है, 1 न्यूट्रल है, 12 बाय हैं, 2 सिर्फ सेल हैं। ऑसिलेटर को देखेंगे तो 9 न्यूट्रल और 2 बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। अगर समरी को देखें 26 इंडिकेटर्स के अंदर से 10 न्यूट्रल, 14 बाय और 2 सिर्फ सेल हैं, तो बाय की तरफ इंडिकेट किया गया है। मूविंग एवरेज जो बता रही है स्ट्रॉन्ग बाय करना चाहिए, ऑसिलेटर न्यूट्रल की साइड में है। इसके बाद अब देखेंगे कि सेल रेजिज कैपेक्स टारगेट फॉर FY22 टू 8,000 करोड़। तो ये न्यूज़ जो है 5 फरवरी के आसपास की है। सेल रेजिज कैपेक्स प्लान टारगेट जो FY22 का है 8,000 करोड़ के आसपास का उसे रखा गया है। बजट के बाद जो है इस टाइप की न्यूज़ आती हुई नजर आई थी। इसके बाद हम देखते हैं जो IDBI कैपिटल है, अपग्रेड सेल टू बाय जो टारगेट रखा गया है यहाँ पे 76 का रखा गया है। और आपको पता है अभी जो सेल जो का प्राइस चल रहा है वो 66-67 के आसपास चल रहा है, तो 76 का यहाँ पे प्राइस रखा गया। और इसके अंदर कंप्लीट बताया गया है कि आने वाले टाइम में स्टील सेक्टर अच्छा ग्रोथ करेगा। जो 2021 है 2022 है अच्छे ग्रोथ है, और ये सेक्टर भी और ये शेयर भी चलता हुआ आपको नजर आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं सेल का जो टारगेट प्राइस मोतीलाल ओसवाल ने रखा है, ये 2 फरवरी के आसपास का है, वो 81 के आसपास का रखा गया है। 80 के आसपास ये स्टॉक पहले भी वापस आया था और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती थी। बाय ऑन डिप इसे बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये शेयर जो है ये 76 या 81 तक नहीं रुकेगा, ये आपको 3 डिजिट भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। आपको इसे 1-2 क्वार्टर का टाइम देना होगा, ये 3 डिजिट भी स्टॉक जो है इजिली जाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर 81 के टारगेट दिए गए हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। इसके बाद हम टेक्निकल्स के ऊपर बात करेंगे तो वन डे का चार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। जब शेयर ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास काम कर रहा था 8 जनवरी के आसपास, देख सकते हैं 79-80 के आसपास, ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन जरूर बनता है। इसको ये इसने 3-4 बार क्रॉस करने की ट्राई की थी बट नहीं कर पाया था। उसके बाद जब शेयर OFS की न्यूज़ आई थी तो शेयर एकदम से ही नीचे आता हुआ आपको नजर आया था। तो इसने जो लो बनाया था वो आप देख सकते हैं 55 के आसपास का लो बनाया था। अब जो शेयर जो है अगेन ऊपर चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर इसे हम आवरली चार्ट के ऊपर लगाएं तो ये स्टॉक जो है आपको इस टाइप से नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं आवरली चार्ट के ऊपर एक ट्रेंड लाइन अगर हम लगाएं तो ये जो इसका लो बना था यहाँ पर, इस लो को हम लें और उसके बाद हम इसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन के थ्रू ये स्टॉक जो है ऊपर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो डाउन साइड जो बनती है ट्रेंड लाइन को अगर ये फॉलो करता है तो 1 या 2 रुपए की डाउन साइड जरूर बनती है यहाँ पर, क्योंकि इसके थ्रू ही ये ऊपर जाता हुआ आपको नजर आएगा और अच्छा अपसाइड इसके अंदर बनता है। इसके अंदर जो रेजिस्टेंस जो बनता है, जो एक ब्रेक है इसके अंदर चार्ट के अंदर आप यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, जो कि बनता है 72.2 के आसपास का। अगर इसको ये क्रॉस करता है तो बिल्कुल एक नए हाई की तरफ ये बिल्कुल जाता हुआ आपको नजर आएगा। ये जो ब्रेक है आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर एक ब्रेक है चार्ट के अंदर। तो 72.18 और 73.55 के आसपास का एक जो जोन है इसको क्रॉस करना एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस जरूर कर सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, बट इसको जब क्रॉस करेगा तो ये आपको 92 के लेवल तक भी जाता हुआ दिखाई देगा। तो आप इसको 2-3 क्वार्टर दे सकते हैं। रिजल्ट्स जैसे जैसे टर्न अराउंड करेंगे स्टील सेक्टर के, इसकी डेट जैसे जैसे रिड्यूस होगी, एक ओवरहैंग जो OFS का था वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। और स्टील सेक्टर जो बताया जा रहा है, ऑटो सेक्टर, स्टील सेक्टर, ये जो है आने वाले टाइम में अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं 2021 और 22 के अंदर। और ये जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आने वाले टाइम में 3 डिजिट में भी जाता हुआ नजर आएगा। तो बाय ऑन डिप की पॉलिसी इसके अंदर बिल्कुल रहेगी। डाउन साइड लिमिटेड बनता है और कोई भी डाउन साइड इसके अंदर आती है तो आपको बिल्कुल इसे बाय करना चाहिए और पोर्टफोलियो में इसे जगह देनी चाहिए। तो काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, चाहे आप इसे बुक वैल्यू के लिहाज से देखिए और चाहे इंडस्ट्री पी के हिसाब से देखिए, और फंडामेंटल इंप्रूव होते जा रहे हैं। तो बाय ऑन डिप की पॉलिसी रखनी चाहिए इसके अंदर और इसे अकोमोडेट करना चाहिए। और सेकेंडली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस कर सकते हैं अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आपका स्टील सेक्टर के अंदर या मेटल सेक्टर के अंदर कोई भी इंटरेस्ट है तो आप इस शेयर को कंसिडर कर सकते हैं और इसे धीरे धीरे अपने वॉच लिस्ट में लगा के अकोमोडेट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।